तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के यानी कि 21 अक्टूबर 2025 की डेली करंट अफेयर की क्लास में। हाथ जोड़कर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं और चलिए आज देखते हैं आज के लिए हमारे लिए कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन और सारी चीज़ें बन रही है, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास हमेशा ही इम्पोर्टेंट होता है। कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है या फिर हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड हमें सारी जानकारी मिलती है। तो चलिए और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। हाल ही में 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया है, तो किस राज्य को घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात को, ठीक है। राज्य स्तरीय समारोह में स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया गया, जिसमें गांधीनगर को 3 से 10 लाख आबादी श्रेणी में स्वच्छ शहर और सूरत को पहला निर्मल गुजरात पुरस्कार मिला है, जो कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नागरिकों को स्वच्छ भारत अभियान की सफलता की प्राप्ति करवाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हाल ही में साउथ एशियन एथलेटिक्स का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दलमा। क्या है? दलमा। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोहराबादी में चौथी साउथ सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप सिर्फ 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आयोजित होगी, ठीक है। 3 दिनों तक चलने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के साथ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव के 105 एथलेटिक विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हाल ही में 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में। IISF का मुख्य उद्देश्य सभी के द्वारा विज्ञान का उत्सव मनाना है। IISF सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है जो समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाता है और जोड़ता है। यह 2025 में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? जिसका आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर को, ठीक है। कब? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, जो कि अंग्रेजी में वर्ल्ड स्टैटिक्स डे है, ठीक है। आंकड़ों का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के प्रदर्शन में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ? असम में, ठीक है। कटी बिहू एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है जो चक्र के एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है। परंपरा के अनुसार शाम को तुलसी के पौधों के सामने धान के खेतों की मिट्टी के दिए चाकी जलाकर रोशनी दी गई, जो समृद्ध फसल की कीटों व प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा की प्रार्थना का प्रतीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में मिनिंग रिच श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक स्टेट मिनिंग रिडनेस इंडेक्स SMRI और राज्यों की रैंकिंग जारी की है। यह पहल न केवल राज्य स्तर पर खनन क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए एक प्रमुख घोषणा की पूर्ति के लिए भी करती है, ठीक है। तो थोड़ा हम इसके बारे में देख लेते हैं कि राज्य खनन किस श्रेणी में कौन कौन है, कौन नहीं है ना। खनिज संपन्नता के आधार पर राज्य श्रेणियां। SMRI ढांचे के अंतर्गत राज्यों की उनकी खनिज संपन्नता के आधार पर 3 श्रेणियों में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट श्रेणी में कौन कौन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट श्रेणी में खनिज समृद्ध राज्य, ठीक है।
प्रथम स्थान किसने हासिल किया? मध्य प्रदेश ने। द्वितीय स्थान किसने प्राप्त किया? राजस्थान ने। और तृतीय स्थान पर है गुजरात। ठीक है। और सेकंड श्रेणी में कौन कौन किस टॉपिक को है? तो मध्यम खनिज संस्थान वाले राज्य, जिसमें की है फर्स्ट में गोवा, सेकंड में उत्तर प्रदेश, थर्ड में है असम, जो कि थर्ड में असम है। और श्रेणी सी में देख लेते हैं। श्रेणी सी में क्या है? तो समिति खनिज संस्थान वाले राज्य, समिति खनिज संस्थान वाले राज्य। प्रथम में है पंजाब। कौन है? पंजाब। द्वितीय में है उत्तराखंड, तृतीय में है त्रिपुरा। तो ये रहे आज खनिज संपदा के आधार पर राज्यों की श्रेणी, जो कि ए, बी और सी श्रेणियों में इसका विवरण दिया गया या वह बांटा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वी राइस पहल किसने शुरू की है? कौन सा वी राइस पहल किसने शुरू की है? तो इसका आंसर होगा नीति आयोग ने। ठीक है। महिला उद्यमिता को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में, किसमें? सशक्त बनाने की दिशा में नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WIP और DP वर्ल्ड के संयुक्त राष्ट्र पहल वी राइस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप रिमेनिंग इंक्लूसिव एंड द सस्टेनेबल एंटरप्राइज की घोषणा इन्होंने की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में इच्छा मृत्यु को बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उरुग्वे। क्या हो जाएगा? उरुग्वे। उरुग्वे लेजर्ड एथुरिंजा उरुग्वे लैटिन अमेरिका का पहला ऐसा देश बन गया है जहां इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई है, जबकि यह क्षेत्र मुख्य रूप से कैथोलिक ईसाई बहुल माना जाता है। उरुग्वे सरकार ने इच्छा मृत्यु मांगने का अधिकार का प्रयोग करना कानूनी हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने केवल 50 टेस्ट खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं, बल्कि वे तीनों प्रारूपों जो कि टेस्ट, ODI, T20 में 50 या उससे अधिक मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय पेसर भी है। तीनों फॉर्मेट में 50 मैच खेलने वाले, जिसमें टेस्ट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो कि ODI होता है, T20 जो कि अंतर्राष्ट्रीय होता है ना, ये भी उन्होंने इसमें खेल चुके हैं। तो ये रहे आज की यानी कि 21 अक्टूबर 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।